प्यारे दोस्तों, मैं आपसे बहुत ही साफ़ सुथरे दिल से पूछना चाहता हूँ, आपको जिन्ना वाला आज़ादी चाहिए या शी जिनपिंग वाला अनुशासन चाहिए? उदाहरण आपके सामने है। शी जिनपिंग के अनुशासनात्मक राष्ट्र में इतनी शक्ति भर दी कि अमेरिका भी डरता है। अमेरिका उतना विकासशील नहीं हो सका, उतना सर्वशक्तिमान राष्ट्र नहीं हो सका जितना शी जिनपिंग ने कर दिखाया चाइना को। प्यारे दोस्तों, और जिन्ना वाला आज़ादी लेके जो हिंदुस्तान को टुकड़े किया, अब देखिए हमारी माताएं, बहनें, भाई, चच्चे, भतीजे किस तरह से वहाँ भूखे परेशान हो रहे हैं। इमरान खान भी बोलता है कि उसको सरकार चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आज़ादी चाहिए कि समृद्धि चाहिए, निर्णय आप करिए। एकता में दम है भाई। एकता का मतलब है अनुशासित होकर अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करिए। अगर आप राजनीति में है तो अच्छा राजनीति करिए, देश हित में बात करिए, देश की जनता के लिए बात करिए। जो जहाँ है अपने अपने कार्य में रत रहें। और मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये विचार सबों में आएगा नहीं, क्योंकि वन पर गंवार है हमारी जनसंख्या। लोभी लालची है। कोई 15 लाख के लिए परेशान है, तो कोई देश को लूटने और कूटने के लिए परेशान है, कोई देश को तोड़ने के लिए परेशान है, कोई देश के जनता को लोभ लालच में फंसाने के लिए परेशान है। तो इस तरह से लोभी लालची, गुंडे, बदमाश, शैतान, चोर, उचक्के राजनीति में इसीलिए आते हैं कि उनको रोजगार की समस्या है, और राजनीति में आके पैसे के नाम पर वोट खरीदते हैं और सत्ता में आते हैं तो देश के लूटते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करके ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हें जिन्ना की आज़ादी चाहिए जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर देश को तोड़ने के लिए, अपने राजनीति रोटियां सेकने के लिए तुम्हें सत्ता मानना चाहिए, या शी जिनपिंग की तरह अपने अपने उत्तरदायित्व का पालन करना चाहिए और वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद को तिलांजलि देके केवल राष्ट्रवाद की भावना से कार्य करने चाहिए? अगर राष्ट्र है तो तुम है, देश हित है तो तुम है। अगर देश ही नहीं है तो रे भगे हुए कुत्ते, कौन तुम्हें जगह देगा? कहाँ? जागो, जागो मेरे हिंदुस्तान के नवयुवक, बेटी और बेटो। धर्म का नाम मत लो, जाति का नाम मत लो, मजहब का नाम मत लो। एक रास्ते चलो, एक विचारधारा पर चलो। वो विचारधारा है हम एक हैं, हमारी भावनाएं एक हैं, हमारे कर्म एक हैं, हमारा विकास एक है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सहयोग। हमें अनुशासित होना है, हमें प्रगतिशील होना है, हमें शिक्षित होना है, तभी हमें सारे समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। शी जिनपिंग ने ये कर दिखाया है। वो कम्युनिस्ट राष्ट्र है। मैं तुम्हें कम्युनिस्ट होने नहीं बताता हूँ, तुम्हें मैं बुद्ध और विवेकानंद बनने की प्रेरणा देता हूँ। विचार की वृद्धि हो, समृद्धि हो। और सरकार का उत्तरदायित्व है कि अगर हमारे भूले भटके भाई अनुशासन का महत्व नहीं समझते हैं, वो आंदोलन करते हैं, देश को तोड़ने के लिए गुंडागर्दी पर उतरते हैं, तोड़ फोड़ मरोड़ देते हैं भारत माता की ज़मीन को, तो किसी भी तरह उनको अनुशासित करो ना। अब देखो मेरे पास ये कुत्ते हैं, ये देखो फैज, कम यार, ये प्यारे कुत्ते हैं हमारे, ये प्यारे कुत्ते हैं। अगर ये पागल हो के सबको काटना शुरू करें तो क्या मैं इनको छोड़ दूंगा? कभी नहीं। जो भी करना होगा जनहित में काम करूंगा। ये कमीने कुत्ते पागल तो देश के तोड़ने की बात करते हैं, उनको भी अनुशासित करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। नहीं तो सरकार बेकार है, मजबूर है। भीख मांगने से कभी भी कुछ नहीं मिलता है। न आज़ादी मिलती है, न शासन मिलता है, न अनुशासन होता है। ये देखो भाई, मेरे हाथ में क्या है, दिख रहा है क्या? ये डंडा है। डंडे सुनने वाले को डंडे पड़ना चाहिए, और हमारी तरह देशभक्त को ज्ञान का डंडा पड़ा है, ईमान का डंडा पड़ा है, देशभक्ति के स्वाभिमान का डंडा पड़ा है। जीना और मरना सब आपके लिए, देशवासियों के लिए, बहनों और भाइयों के लिए है। कोई तो कुछ करो यार, क्या तो सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दो भाई, नहीं तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि ये लोग दिन रात लड़ाई झगड़ा करता रहेगा, प्रगति के बारे में सोचेगा नहीं। स्वार्थ की राजनीति करते करते देश के भ्रष्ट लोग सबको भ्रष्ट बना देगा। धन्यवाद प्यारे दोस्त।